आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह परिवार बड़े रंग बिरंगे अंदाज में अंश की बारात में नाचता है। अंश और अनुपमा मिलकर डांस करते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसी दौरान अंश और अनुपमा डांस करते करते भावुक हो जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी सबकी आंखें भी नम हो जाती हैं। इसके बाद प्रेम और राजा अंश को कंधे पर बैठाकर स्वागत करने ले जाते हैं। राही अंश का स्वागत करती है। राही, परी और माही मजाकिया अंदाज में अंश से नेग मांगते हैं। अंश भी खुशी से उन्हें पैसे देता है। सब जगह हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। प्रेम अंश का धन्यवाद करता है कि उसकी वजह से प्रार्थना बहुत खुश है। अंश वादा करता है कि वह हमेशा प्रार्थना को खुश रखेगा। दोनों गले मिलते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को इस घर में मायके जैसा अपनापन मिलेगा। लीला भी वादा करती है कि प्रार्थना को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाएंगे। मनोहर जी भावुक होकर कहते हैं कि आजकल के समय में जहां शादियों में धोखा आम बात हो गई है, वहां अंश की ये शादी बहुत खास है, क्योंकि यह सिर्फ प्यार पर टिकी है। अनुपमा अंश की आरती करती है और राही हंसते हुए उसका नाक खींचती है। सब लोग नाचते हंसते अंदर चले जाते हैं। बाहर अनुपमा सोचती है कि काश पराग जी भी इस शादी में होते। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसा चमत्कार हो जाए कि प्रार्थना के पिता थोड़ी देर के लिए ही सही शादी में आकर अपनी बेटी को देख लें। उधर मंडप में सभी लोग नाचते गाते झूम उठते हैं। अंश मजाक में पूछता है, मेरी दुल्हन कहाँ छुप गई? तो सब लोग हंसी मजाक में उसे चिढ़ाते हैं। राही छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? थोड़ी देर प्रार्थना को नहीं देखा तो अभी से बेचैनी हो रही है? लीला अनुपमा से कहती है कि वह जाकर प्रार्थना को बुला लाए, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। वह कहती है, हर रस्म मैं ही क्यों निभाऊं? प्रार्थना के मायके वाले ही उसे लेकर आएंगे। अनुपमा प्रेम और अनिल से कहती है, प्रार्थना ने कहा था कि पिछली शादी के समय आप खुश नहीं थे, शायद तभी आपको शक हो गया था कि रिश्ता ठीक नहीं चलेगा। लेकिन इस बार प्रार्थना बहुत खुश है, इसलिए आप भी इस पल को महसूस कीजिए और खुशी से प्रार्थना को लेकर आइए। राही भी हामी भर देती है। फिर प्रेम, अनिल, राजा और बादशाह प्रार्थना को लेने पहुंचते हैं। प्रार्थना उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रेम और अनिल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन को सबसे अच्छे दूल्हे के पास ले जाएंगे। सब बहुत खुश होते हैं और प्रार्थना को लेकर आते हैं। प्रार्थना की एंट्री होते ही अंश बेचैन हो उठता है। सबकी खुशी देखने लायक होती है। भोज कहता है कि पर्दा हटने से पहले अंश और प्रार्थना मनोकामना मांगे। प्रार्थना मन ही मन दुआ करती है कि उसके पिता शादी में जरूर आएं। अंश भी प्रार्थना करता है कि उसे और उनके बच्चे को प्रार्थना के पिता का आशीर्वाद मिले। फिर पर्दा हटता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोशन हो जाते हैं। वरमाला के समय किंजल कहती है कि यहाँ सिर्फ एक ही वरमाला है। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी जिग्नेश एक और वरमाला लेकर आता है और मजाक में कहता है, आज मेरी शादी है। वह अनीता को वरमाला पहनाने की कोशिश करता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं और तुरंत रोक लेते हैं। लीला गुस्से से जिग्नेश को डांटती है। मनोहर जी समझाते हैं कि आज तुम्हारी शादी नहीं, अंश की शादी है। तोशु तिखे अंदाज में कहता है, कंस नहीं, अंश है। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। फिर वरमाला की रस्म शुरू होती है। प्रार्थना अपने परिवार की याद में भावुक हो जाती है, लेकिन खुद को संभालकर खुशी से अंश को वरमाला पहनाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अंश भी प्रार्थना को वरमाला पहनाता है। सब लोग फूल बरसाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद राही, माही और परी अंश के जूते ढूंढने लगती हैं, लेकिन इतने सारे जूतों के बीच उन्हें असली पहचान में नहीं आते। वे परेशान हो जाती हैं। राही गुस्से में कहती है, तुम दोनों को एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी निभा नहीं पाई। परी कहती है, मैं अंश को देखकर इतनी इमोशनल हो गई थी कि ध्यान ही नहीं रहा। राही साफ कहती है, अब चाहे जो हो, जूते तुम्हें ही लाने होंगे। परी और माही हैरान होकर कहती हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि अंश के जूते कैसे दिखते हैं। तभी जसप्रीत आती है और हंसकर कहती है, अंश के जूते तो ऐसे दिखते हैं। सब चौंक जाते हैं क्योंकि जसप्रीत ने खुद अंश के जूते पहन रखे होते हैं। भारती बताती है कि असली जूते यहीं रखे हैं। जसप्रीत कहती है, हमारा विश्वास जूते छुपाने में नहीं बल्कि जूते दिखाने में है। राही गुस्से से कहती है,
जल्दी जूते छुपाओ वरना चोरी हो जाएंगे। जसप्रीत कॉन्फिडेंस से कहती है, न हम छुपाएंगे और न ही चोरी होने देंगे। यह कहकर वह भारती के साथ चली जाती है। राही, परी और माही को कह देती है कि अब जूते चुराना सिर्फ रस्म नहीं बल्कि इज्जत का सवाल है। मंडप में पंडित जी पूजा करवा रहे होते हैं और वहीं प्रार्थना उदासी से बैठी होती है। अनिल मीता से कहता है कि मोटा भाई भी अजीब जिद कर रहे हैं। जब बेटी को इतना अच्छा घर और पति मिल रहा है तो और क्या चाहिए। अनिल पराग को फोन करना चाहता है लेकिन मीता रोक देती है। वह कहती है, उन्हें भी पता है कि आज शादी है, आना होता तो अब तक आ जाते। उधर अनुपमा लीला से कहती है, जब कन्यादान के वक्त माँ बाप नहीं होंगे तो प्रार्थना का क्या हाल होगा। लीला और अनुपमा दोनों दुखी हो जाती हैं। लीला कहती है, शायद वसुंधरा कोठारी ने ही रोका होगा। दूसरी तरफ पराग अपने पुराने रूप में दिखता है। वह फोन पर गुस्से से कहता है, पराग कोठारी सिर्फ अपनी शर्तों को मानता है। तभी उसे छोटी प्रार्थना नजर आती है जो उसकी नकल करके गाना गाती है और अपने पिता को खुश करने की कोशिश करती है। वर्तमान का पराग ख्याति और प्रार्थना को गाना गाते देखकर पहले खुश होता है लेकिन उनकी हंसी और अपनापन देखकर भावुक हो जाता है। मंडप में पंडित जी मधु प्रेक्षा की रस्म करवाने लगते हैं। लीला अनिल से कहती है, मोटी बा को कॉल करो। अनिल पूछता है, क्यों? लीला कहती है, हिसाब बराबर करना जरूरी है। अनिल फोन लगाता है लेकिन लीला फोन लेकर मोटी बा से कहती है, रस्म आपको पसंद नहीं करनी लेकिन करवाना बहुत पसंद है, इसलिए आप यहां नहीं आई। जब बड़े बुजुर्ग नहीं आए तो अब ये रस्म आपके पोते को करनी होगी। प्रेम रस्म करने आगे बढ़ता है लेकिन अंश मना कर देता है। वह कहता है, मैं बड़े बुजुर्गों से पैर नहीं धुलवा सकता। लीला जिद करती है कि रस्म पूरी करनी होगी। तभी मोटी बा गुस्से में कहती है, मुझे इस शादी और रस्म से कोई लेना देना नहीं। लीला तुरंत ताना मारती है, जब हम लड़की वाले थे तब हर चीज में आपको लेना देना था, आज लड़के वाले हैं तो कोई मतलब ही नहीं। मोटी बा भारी आवाज में कहती है, लगता है तुमने फोन सिर्फ झगड़े के लिए उठाया है। लीला जवाब देती है, नहीं, हिसाब बराबर करने के लिए उठाया है। अनुपमा और बाबूजी लीला को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लीला कहती है, चाहे जो हो ये रस्म तो होगी। तभी राजा आगे बढ़कर कहता है, अगर कोई और नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। मैं सबसे छोटा हूं और ये मेरा फर्ज है। लीला इजाजत देती है। राजा प्यार से अंश के पैर धोता है। यह देखकर मोटी बा का दिल पिघल जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा फिर अंश और प्रार्थना से गले मिलता है। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और एपिसोड खुशियों के माहौल में समाप्त हो जाता है।